क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं और थोड़ी ही देर में मन कहीं और भाग जाता है? तो आज भगवान की वाणी से हम इसी समस्या का समाधान समझेंगे, भगवान के ही द्वारा। जी हाँ, आज हम अध्याय 6 के श्लोक नंबर 26वें का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक है श्लोक नंबर 26, अध्याय 6। यतो यतो निश्चरति। देखिए, यतो यतो निश्चरति, जो नी के बाद में श है उस पर हमें आघात देना है। निश्चरति। और त पर छोटी की मात्रा है तो निश्चरति नहीं बोलना है, निश्चरति बोलना है। निश्चरति, निश्चरति। तो यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति। इसके बाद अगला पद है मनश्चंचलम स्थिरम। मनश्चंचलम स्थिरम। देखिए, मनश, मनश, स पर हमें बल देना है। मनश्चंचल, चंचल। यहां पर जो च पर जो च पर जो या जो आ रहा है इस पर हमें बल लगाना है, आघात देना है। तो चंचलम स्थिरम, चंचलम स्थिरम, इस प्रकार से बोलेंगे। मनश्चंचलम स्थिरम, मनश्चंचलम स्थिरम। म के बाद हलंत है तो स्थिरमा नहीं बोलना है, स्थिरम बोलना है। तो मनश्चंचल, मनश्चंचल में स्थिरम, मनश्चंचल में स्थिरम। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल में स्थिरम, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल में स्थिरम। इस प्रकार से इसको बोलना है। अगला पद है ततस्ततो, ततस्ततो, ततस, जो स है ततस, यहां पर हमें आघात देना है। तो ततस्ततो नियम्यैतद्, नियम्यैतद्, नियम, म पर हमें आघात देना है। नियम्यैतद्, नियम्यैतद्। तो ततस्ततो नियम्यैतद् आत् आत्मन्येव, आत्मन्येव। देखिए, आ के बाद, दा के बाद आधा त है तो वहां पे हमें आघात देना है। तो आत्म, और उसके बाद म के बाद जो आधा न है उस पर भी हमको आघात देना है। तो आत्मन्यैव, नियम्यैतदात्मन्यैव, आत्मन्यैव वशन्नयेत्, वशन्नयेत्। देखिए, व के ऊपर, व के बाद जो श है उस पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें, उसके आगे चूंकि न लिखा हुआ है तो इसका भी उच्चारण हमें न ही करना है। तो वशन्नयेत्, वशन्नयेत्, इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशन्नयेत्। इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरा श्लोक क्या बन रहा है? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशन्नयेत्। इस प्रकार से ये पूरा श्लोक बन रहा है। इसको हमें अभ्यास करना है। तो शुरू से एक बार बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमिस्थिरम्
ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशन्नयेत्। वशन्नयेत्, इस प्रकार से इसको अभ्यास करेंगे। अब हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो यतो यतो, यतो यतो का अर्थ होता है जहां जहां। निश्चरति, निश्चरति का अर्थ विचरण करता है। कौन? मन। मन का अर्थ है मन। चंचलम, चंचलम का अर्थ है चंचल। अस्थिरम, अस्थिरम का अर्थ है अस्थिर, जो स्थिर ना हो। मन स्थिर होता ही नहीं है। ततस्ततो, वहां वहां। ततस्ततो, वहां वहां। यतो यतो, यहां जहां जहां। और ततस्ततो, वहां वहां। वहां वहां से। नियम्य, नियम्य हटा करके। नियम्य मतलब वहां से हटाना, अलग करना, हटाना। एतत, एतत का अर्थ है इसको। एतत, इसको। आत्मनि, आत्मनि आत्मा या परमात्मा। आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप है ना। तो आत्मनि जो है, यहां हमें परमात्मा, भगवान को समझना है। तो आत्मनि परमात्मा। एव, ही, एव का अर्थ है ही। वशम नयेत, वशम, वशन नयेत, वशन नयेत, वशन नयेत मतलब भली भांति लगाना। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या बन रहा है? अर्थ है इसका, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह अस्थिर और चंचल रहने वाला, जहां जहां विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है। कौन? मन। मन अस्थिर होता है, चंचल होता है। तो उसी के विषय में भगवान बता रहे हैं। यह मतलब मन अस्थिर और चंचल रहने वाला, जहां जहां विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, वहां वहां से इसे हटाकर बार बार परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। देखिए भगवान ने यहां पर हमें इस श्लोक के माध्यम से, कि ध्यान में जो भटकाव आता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो भटकाव आता है, उसे कैसे जो है हमें संतुलित करना है और मन को स्थिर करना है, उसके लिए भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। यहां भगवान हमें समझा रहे हैं कि मन स्वाभाविक रूप से ही चंचल होता है, उसका स्वभाव ही होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की ओर होती है। तो और वो इंद्रियों से कार्य करता है। मन जो है 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत से जुड़ा हुआ होता है, और इस वजह से वो बाहर की ओर ही देखता है, इसीलिए उसका स्वभाव ही चंचल है। तो मन स्वाभाविक रूप से ही चंचल होता है, उसकी स्थिति अधोगामी होती है, संसार की ओर होती है, अधोगामी होती है। अर्थात इंद्रिय विषयों की ओर ही रहती है, वो उधर ही देखता रहता। इसलिए प्रारंभ में ध्यान करते समय कोई विचार आए ही नहीं, ऐसा एकदम से हो पाना बड़ा कठिन काम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ध्यान में बैठें और तुरंत ही सारे विचार शून्य हो जाएं और तुरंत आप परमात्मा में लीन हो जाएं। मन चंचल है, उसका स्वभाव ही चंचल है, वो भगेगा ही भगेगा। अतः भगवान हमें यहां समझा रहे हैं कि जब मन भटके तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ फिर से भगवान में ही उसे लगाना चाहिए। सीधा भगवान हमें समझा रहे हैं, यहां पे सीधी बात कह रहे हैं, और एक ही बात समझा रहे हैं कि मन का भटकना स्वाभाविक है। मन का भटकना आप नहीं रोक पाएंगे, मन का भटकना परमात्मा ही रोक सकते हैं। बस हमारा काम क्या है कि जब भी मन भटकता है, ध्यान में जब भी मन भटकता है, उसे बार बार खींच खींच कर, बार बार खींच खींच करके परमात्मा में स्थित करना है, परमात्मा में ले आना है, परमात्मा में लगाना है। तो भगवान का सीधा आदेश है। आज से हमें साधना में जो भी कठिनाई आ रही है, उसके लिए भगवान ने सीधा सॉल्यूशन हमें दे दिया है कि हमें किस प्रकार से ध्यान में अपने मन को स्थिर करना है। तो आज से
साधना में, अपने संकल्प में भगवान की इस निर्देशन को जरूर जोड़ें, उसका लाभ लें। और आपको जो भी फायदे हो रहे हैं, जो भी लाभ हो रहा है, उसको कमेंट में जरूर लिखा करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।